Hello friends, welcome to Sarah Study Hub. Today we are going to discuss important appointments 2020. तो आज हम कुछ important appointment 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेड एंड चेयरमैन कौन है उसके बारे में जानेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी का अभी का चेयरमैन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। एंड यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड याद रखना, यूपीएससी का जो टर्म रहता है तो कितने साल के लिए रहता है? तो यूपीएससी का टर्म रहता है 6 साल के लिए। एंड यूपीएससी का फॉर्मेशन कब हुआ था? यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था 1926 को। एंड पहला यूपीएससी चेयरमैन का नाम क्या है? सर रॉज बर्कर। एंड ये आता है आर्टिकल 315 में। ठीक है, ये आर्टिकल वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी का आर्टिकल 315 आर्टिकल है। ठीक है। एंड यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये नोट करना, यूपीएससी का हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, जो कि है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आईबी। आईबी का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का अभी डायरेक्टर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद कुमार। एंड याद रखना, आईबी का मोटो क्या है? ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका मोटो है ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट। तो ये इसका मोटो है। एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1887 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। एंड यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धौलपुर, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है, हु इज द चीफ ऑफ रॉ। तो रॉ का चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सामंत कुमार गोयल। एंड ये जो रॉ है इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये इंडिया का सीक्रेट एजेंसी है। पहला चीफ रॉ का कौन था? तो इसका सही आंसर होगा RN राव, यानी रामेश्वर नाथ राव। ये था पहला चीफ ऑफ रॉ। ठीक है, याद रखना। एंड यहाँ पे जो है रॉ, इसका भी मोटो है। तो इसका मोटो क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉ का मोटो। तो इसका मोटो है द लॉ प्रोटेक्ट्स, द लॉ प्रोटेक्ट्स when it protected, when it protected। तो इसका मतलब क्या है? लॉ प्रोटेक्ट होगा, ये सुरक्षा में रहेगा जब इसको सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, ये रॉ का मोटो है। नेक्स्ट आता है, हु इज द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो नासा का अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर यानी चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जिम ब्रेडेनस्टाइन। तो याद रखना, जिम ब्रेडेनस्टाइन अभी नासा का एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये यूएस का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा। एंड नासा का जो फॉर्मेशन कब हुआ था? तो याद रखना 1958 को नासा का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। एंड नासा का अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। एंड इसका एक मोटो है, जिस मोटो का नाम क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, फॉर द बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये है नासा का मोटो, यानी सबके अच्छाई के लिए ये नासा का मोटो है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल में भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुनील अरोरा। एंड याद रखना, ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
अगर एग्जाम में पूछेगा पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुकुमार सेन। ये है पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ये जो सुनील अरोरा है, ठीक है, ये 1980 का IS बैच है, 1980 IS बैच है। एंड कहाँ का है, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का करंट स्पीकर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। एंड ये 17th स्पीकर है, 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है। इससे पहले ये MP थे, कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। एंड ये जो सीट से लड़ रहे थे उसका नाम क्या है, कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूशनसी, ठीक है, कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूशनसी, ठीक है। एंड इसका जो पहला लोकसभा का पहला स्पीकर का नाम क्या है, GV मालभानाकर। इसका फुल फॉर्म क्या है, गणेश वासुदेवा मावलांकर। ये है इंडिया का पहला स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ DRDO। DRDO का अभी चीफ का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर G सतीश रेड्डी। एंड DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड ये जो DRDO है इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, इज इन नॉलेज। तो ये है DRDO का मोटो, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो असली ताकत का ओरिजिन कहाँ पे रहता है, नॉलेज में, यानी ज्ञान में रहता है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ RBI। तो अभी का टाइम में RBI का गवर्नर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। एंड ये 25th गवर्नर है RBI का। RBI हमारा देश का राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, ये नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है। एंड इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड RBI का पहला गवर्नर का नाम क्या है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पहला गवर्नर है। अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा पहला भारतीय गवर्नर का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा CD देशमुख, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन याद रखना, ये जो RBI है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। एग्जाम में पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था RBI का कब हुआ था, 1935 को RBI का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो का अभी चेयरमैन का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर K सिवन। एंड इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा इसरो का पहला चेयरमैन का नाम, तो क्या होगा, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई थे इसरो का पहला चेयरमैन। एंड इनको फाउंडर ऑफ इसरो भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ इसरो, ठीक है। एंड इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटी का चेयरमैन अभी कौन है, तो इसका सही आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी में टोटल मेंबर कितने रहते हैं, 22 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 15 रहता है लोकसभा का एंड 7 रहता है राज्यसभा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द हेड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन का अभी हेड कौन है, तो इसका सही आंसर होगा NK सिंह। NK सिंह इज द 15th हेड ऑफ फाइनेंस कमीशन। एंड इसका जो 15th फाइनेंस कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 2017 में। इससे पहले जो था 14th फाइनेंस कमीशन,
तो 14th फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2013 में। एंड इसका हेड कौन थे? डॉक्टर YV रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, 14th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर YV रेड्डी। एंड 15th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? NK सिंह। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द करेंट केग ऑफ इंडिया? भारत में अभी केग का नाम क्या है? ठीक है, केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा GC मुर्मू। ठीक है, एंड ये जो है आपका केग, ये कौन सी आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, एंड ये जो केग है इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो याद रखना, प्रेसिडेंट केग को अपॉइंटमेंट करते हैं। एंड पहला केग का नाम क्या है? तो अभी जो केग है इनका नाम है GC मुर्मू। अगर क्वेश्चन में दे दियागा पहला केग, भारत का पहला केग, तो इसका सही आंसर क्या होगा? V नरहरि राव। V नरहरि राव। ठीक है, एंड इनको क्या बोला जाता है? हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, केग कौन है? केग इंडिया का ऑडिट अकाउंट का डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है, एंड इनका जो आर्टिकल है याद रखना 148, ये है केग का आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत में अभी जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा KK वेणुगोपाल। अगर क्वेश्चन में दिया होगा पहला अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है, तो क्या होगा? तो पहला अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? MC शीतलवाड़। याद रखना, तो MC शीतलवाड़, तो ये है पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये अपॉइंटमेंट कहाँ किसके द्वारा होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। एंड ये जो अटॉर्नी जनरल है ये कौन सी आर्टिकल में आता है? तो याद रखना, ये आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत का अभी जो चीफ जस्टिस है तो इनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा S.A. बोडे। ठीक है, S.A. बोडे इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना, ये 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा पहला चीफ जस्टिस, तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, पहला चीफ जस्टिस का नाम है हिरलाल जे कानिया। ठीक है, हिरलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द हेड ऑफ AAI? तो AAI का हेड कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद सिंह। एंड AI का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है AI का, तो ये कहाँ पे है? राजीव गांधी भवन। राजीव गांधी भवन, एंड ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है, हु इज द CEO ऑफ ICC? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अभी CEO कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मनु सावनी। ये कौन है? ये इंडियन है। ठीक है, तो याद रखना, ICC का जो अभी CEO है इनका नाम क्या है? मनु सावनी। अगर क्वेश्चन में दिया होगा ICC का चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये तो CEO है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर दिया होगा चेयरमैन, तो ठीक है, अगर चेयरमैन दिया होगा तो इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम होगा ग्रेग बार्सली। ठीक है, ग्रेग बार्कली, सॉरी ग्रेग बार्कली। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर ICC का हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। एंड अभी जो ICC का मेंबर है 104 है। ये है मेंबर ICC का, टोटल कितना मेंबर है? 104। ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट साइड पे आते हैं, हु इज द चीफ ऑफ नावल स्टाफ? तो नावल स्टाफ का अभी चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा हु इज द चीफ ऑफ आर्मी, तो आर्मी का हेड कौन है? तो इनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? एयर स्टाफ का हेड कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, तो एयर स्टाफ का हेड कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एंड अभी एक नया जो पदवी शुरू हुआ है जिसका नाम है डिफेंस स्टाफ। हु इज द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो इसका सही आंसर होगा जनरल बिपिन रावत।
ठीक है। ये जो डिफेंस स्टाफ है ये पहला डिफेंस स्टाफ है, ठीक है। पहला डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। अगर किसी को रिपोर्ट करना होगा, नाभाल से डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, आर्मी से भी डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस स्टाफ रहने का सुविधा क्या है? तो ये जो तीनों है यानी नाभाल, आर्मी एंड एयर स्टाफ, ठीक है, इन तीनों का चीफ डायरेक्टली बात करेंगे आपका डिफेंस स्टाफ का चीफ के साथ। एंड ये जो डिफेंस स्टाफ का चीफ है ये बात करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।